हरे कृष्ण। आपको अपनी स्त्री आदि की बीमारी की चिंता है, सो स्त्री आदि के संबंध में यह बात विचारना चाहिए कि मंगलमय के विधान के अनुसार जो होना होगा वही होगा। उनकी मृत्यु में हमारा मंगल होगा तो मृत्यु आकर ही रहेगी, और संयोग से मंगल होगा तो संयोग से वे कभी नहीं तोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त ज्योतिष के निर्णय से अल्पायु एवं दीर्घायु का ठीक ठीक पता चलना आजकल कठिन है। ज्योतिष शास्त्र ठीक है, पर उसके जानने वाले आज के युग में बहुत कम हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि भगवान के विधान को जाना भी नहीं जा सकता। यह सोचकर इस विषय में आपको निश्चिंत ही रहना चाहिए। आर्थिक प्रश्न को लेकर मन में चिंता होनी भी स्वाभाविक है। साथ ही आप जैसे वातावरण में रह रहे हैं उसमें भगवान पर विश्वास की शिथिलता होना कोई आश्चर्य नहीं है। पर आप मन में इस बात को निश्चय कर लें कि यह बात सर्वथा प्रारब्ध से संबंध रखती है। प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध अलग अलग है। सुख दुख जैसे जिसके प्रारब्ध में हैं वे आएंगे ही। रोने पर केवल दुख बढ़ता है। खासकर आपको तो इन बातों को छोड़ देना चाहिए। आप एवं आपसे संबंध रखने वाली समस्त वस्तुएं भगवान की हैं। वे चाहे जैसे उन्हें काम में लगाएं। यदि विवेक बटोरकर बार बार मन को इस प्रकार सुझाव दीजिएगा तो उनकी कृपा से मन इन बातों को ग्रहण करने लगेगा। देखें, घबराएं बिल्कुल नहीं। उन पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए। वे स्वयं बल देंगे। देर से दें, जल्दी दें, कभी दें, पर देंगे अवश्य। एक क्षण के लिए भी निराश मत होवें। उनकी कृपा का एक क्षण के लिए भी अनुभव होने पर स्त्री आदि के प्रति सारा मोह, संसार का सारा प्रलोभन उसी क्षण हवा हो जाएगा। कृपा का अनुभव भी उनकी कृपा से ही होगा। आप बाट देखते रहें। वस्तुतः भगवान की कृपा ऐसी ही होती है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आवश्यकता भर बोलने के बाद जागने से लेकर सोने तक मशीन की तरह जीव भगवान का नाम लेती रहे, यह काम अवश्य ही होना चाहिए। यह तो हो सकता है। यदि नहीं होता तो समझ लें मन आपको बुरी तरह धोखा दे रहा है। सावधान हो जाइए। कम से कम आप इतना ही कीजिए, बाकी वे सब कर देंगे, कर देंगे, कर ही देंगे। सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, हो जाएगी। राधे राधे।